अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? वीडियो में दिख रहा यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वर्ष 1996 में रीवा लोकसभा सीट से सांसद रह चुका है। इस व्यक्ति का नाम है बुद्धसेन पटेल, जो रैलियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की दुहाई देता है। बुद्धसेन पटेल अपनी रैलियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की ताकत बताते हुए कहता है कि यह देश बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल सही बात है, देश संविधान से चलता आया है और आगे भी चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति अपने भाषण में खुलेआम संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहा है। बुद्धसेन पटेल ने मऊगंज गडरा कांड मामले में कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों की पीठ थपथपाते हुए पूरी ताकत से हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मी की शहादत को भी बुद्धसेन पटेल अपनी बातों से तार तार कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे व्यक्ति किसी समाज के नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को अगर मानवता का दुश्मन कहा जाए तो यह कहना पूरी तरीके से जायज होगा। दोस्तों, जब अशोक कोल की मौत हुई थी तब भी हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था और गडरा कांड मामले के बाद भी हमने गांव पहुंचकर वहां की हैरान करने वाली तस्वीरों को भी देखा। बीमार है साहब, 2 साल से बच्चे हमारे। अल्लाह, कितने लोगों को ले गए आपके? 2 बच्चे हमारे रहे, दोनों क्या बोल के ले गए? कुछ नहीं गए, न्याय सोबत रहे तो मरते उठाए लेंगे। आप यहीं गडरा गांव की निवासी हैं? हाँ जी सर। आप अभी रो रही थी, क्यों रो रही थी? क्या करे सर, हमारे पति को उठा ले गए। पति को उठा ले गए? कौन ले गया? पुलिस वाले। क्या बोल के ले गए? कहे तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो। बोले नहीं, कौन लोग गए नहीं रहते, कहीं घर पे थे अपने बच्चों को लेकर के। हमारे पति विकलांग है सर। देखिए, पति आपके विकलांग हैं? जी सर। हमारे फिर भी ले गई पुलिस? तो भी ले गए, बहुत मार मार के ले गए सर हमारे पति को। ये बच्चे? हमारे 5 लड़कियां हैं। मेरे विकलांग का कागज है मेरे पति का। अच्छा, आपके पति विकलांग हैं? जी सर। क्या नाम था आपके पति का? रिजवान साकेत। हमारे देख रहे हैं 5 बच्चियां, कौन इनको खाना दी? क्यों रो रहे बेटा? इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? आकांक्षा साकेत। आकांक्षा, क्यों रो रहे हो? मेरे पापा को लिया। कौन ले गया पापा को? पुलिस वाले। क्या? गडरा गांव की गलियां जो कभी लोगों से भरी रहती थी, आज पूरी की पूरी गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। जो गांव एक समय पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था, आज वह पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है। हालत यह है कि गांव के मवेशियों तक को कोई पानी देने के लिए नहीं बचा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि बुद्धसेन पटेल जैसे लोग उस समय कहां गायब हो जाते हैं, जब अशोक कोल का परिवार पिछले 8 महीने से पुलिस थाना और एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रहा था। ऐसे लोग तब कहां चले जाते हैं जब हिंसा के बाद बुजुर्ग महिला के घर में कोई पानी देने वाला तक नहीं बचता। ऐसे लोग तब कहां चले जाते हैं जब पूरे गांव की शांति उजड़ जाती है। ऐसे लोग मासूम बच्चों के आंसू पोंछने क्यों नहीं आते? ऐसे लोग गांव में बचे हुए लोगों का हालचाल जानने क्यों नहीं आते? लेकिन कड़वा सच तो यह है कि ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक के भूखे होते हैं, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। दोस्तों, बुद्धसेन पटेल का यह बयान उस समय सामने आया है जब पूरा का पूरा प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है और जब यह पुलिसकर्मी अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात गांव में पहरा दे रहे हैं। मुझे यह बात भी मालूम है कि बुद्धसेन पटेल की बातें सुनकर कुछ लोगों को उनके बयान सही लगेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को एक बात अपने दिमाग में उतार लेनी चाहिए कि कानून को अपने हाथ में लेने का हश्र बेहद बुरा होता है, जिसका अंजाम आज गडरा गांव के लोग भुगत रहे हैं। यह वो महिला है जो अपने 5 बच्चों के साथ अकेली हो चुकी है क्योंकि पति को जेल में डाल दिया गया है। यह वो बुजुर्ग विकलांग महिला है जिसके दोनों बेटे जेल में हैं। यह वो महिला है जिसकी बेटी की कुछ महीने बाद शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की सजा आज पूरा का पूरा गडरा गांव भुगत रहा है। दोस्तों, यह वही बुद्धसेन पटेल है जो अपनी राजनीतिक फायदे और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी बहुजन समाज पार्टी तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस में शामिल हुआ था और आज यह तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति पार्टी से जुड़कर ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है। अर्थात इस व्यक्ति को बिना पेंदी का लोटा भी कहा जा सकता है जो इधर से उधर लुढ़कता रहता है।
रहता है। बुद्धसेन पटेल अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने राजनीतिक फायदे और राजनीति चमकाने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में शामिल होते हैं और आम लोगों को भड़काने का काम करते हैं। दोस्तों, सही मायने में जनप्रतिनिधि वह होता है जो जमीन पर उतरकर लोगों का सुख दुख जानने का काम करे, जो हिंसा की आग को भड़काए नहीं बल्कि उसे बुझाने का काम करे। मुझे लगता है कि कोई भी सामाजिक व्यक्ति बुद्धसेन पटेल की इन बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता होगा। एक सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह भी है कि बुद्धसेन पटेल ने भरे मंच पर ऐसी आग उगली, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नेता, मंत्री, विधायक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। फिलहाल बुद्धसेन पटेल के इस बयान पर अब उन पर FIR दर्ज करने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि हमने रीवा सिविल लाइन थाने में बुद्धसेन पटेल के खिलाफ आवेदन दिया है और मांग की है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने और जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का मामला दर्ज किया जाए। अधिवक्ताओं ने कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता तो फिर हम लोग खुद परिवाद दायर करके बुद्धसेन पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर रॉयल राजपूत संगठन भी आगे आ चुका है और बुद्धसेन पटेल पर FIR दर्ज करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और बुद्धसेन पटेल के इस बयान पर आपका क्या मानना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।